नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र की। कल हम लोगों ने बात की थी, कल हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 1 के बारे में। हम लोगों ने डिटेल में चर्चा कर ली थी कि सर संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। हम लोगों ने बात की थी कि सर अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत या इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, जिसमें हमने राज्य पढ़ा था, संघ राज्य क्षेत्र पढ़े थे और एक्वायर यानी कि अर्जित क्षेत्र पढ़े थे। तो आप सभी साथी, सभी प्यारे भाई, सभी प्यारी बहन भैया नोट्स बना रहे होंगे और मैं विश्वास दिला दूं कि जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे होंगे तो आप कोई एक भी प्रश्न ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमने क्लास में ना पढ़ा हो। ये मेरा विश्वास है आप लोगों पर कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत को बहुत शानदार तरीके से करते रहिए। अब एक दो डाउट का मैं जवाब दे देता हूं। एक बच्चा है, वो कंटिन्यूअसली ये कहता है कि सर हमें नोट्स डिटेल में कराएं। कि भाई और कितना डिटेल चाहिए? मैं इतनी डिटेल दे रहा हूं, वो यूपीएससी नहीं पढ़ रहे हैं हम आपके वनडे एग्जाम्स, सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, जीडी, सीएचएसएल, स्टेट एग्जाम, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, हर एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। हरियाणा पुलिस, सब में पूछा जाएगा। तो मैं आपको उसी लेवल से लेकर चल रहा हूं माय डियर। आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। चलिए हम लोग यहां पर बात करेंगे। हमारा टॉपिक, हमारा सब्जेक्ट चल रहा है पॉलिटी और यहां पर हम पॉलिटी में पढ़ रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पॉलिटी में हम लोगों का जो चैप्टर है वो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है जी। हालांकि यह हमने कल स्टार्ट किया था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आप कहेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हालांकि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सर इसका प्रावधान संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। तो कल हम लोग अनुच्छेद 1 पढ़ चुके थे। आज हम यहां पर जो स्टार्ट करेंगे वो हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 2 की। अनुच्छेद 2 देखिएगा, अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 2 में लिखा है संघ में नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना। अब किन राज्यों से नए राज्य का प्रवेश होगा, किन क्षेत्रों से नए राज्यों का प्रवेश होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। कि जब किसी बाहरी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल किया जाता है, किसी आउटर एरियाज को इंडियन टेरिटरी में इंक्लूड किया जाता है या उससे कोई नया स्टेट बनाया जाता है, तो वो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग होगा, अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग होगा। बात यहां पर यह है, हम यहां पर सारी चीजों को चर्चा करेंगे। आप कहेंगे सर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब चर्चा यह है, आप मुझे बताएं कि सर संघ में नए राज्यों का प्रवेश, आप कहेंगे सर संघ में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का या नए राज्य का प्रवेश। ठीक है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं नए राज्य की स्थापना, नए राज्य की स्थापना। नए राज्य की स्थापना किससे होगी भैया? नए राज्य की स्थापना आप कह सकते हैं सर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आप कहेंगे सर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आप कह सकते हैं सर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, कि भैया नए राज्यों की स्थापना। अब बात ये आ गई कि सर अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग जो नए राज्य बनेंगे, ये बाहरी क्षेत्र को भारतीय राज्य में शामिल किया जाएगा। बाहरी क्षेत्र से, बाहरी क्षेत्र यानी कि आउटर एरियाज को जब भारत में शामिल किया जाए
तब भैया अनुच्छेद 2 के अनुसार नए राज्यों की स्थापना होगी। किसकी स्थापना होगी? नए राज्यों की स्थापना होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि सर एक एग्जाम्पल है जिसे हम सिक्किम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिक्किम। सिक्किम जो कि एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी। सिक्किम ना तो पाकिस्तान के नियंत्रण में थी, ना तो पाकिस्तान के नियंत्रण में थी। दीपक जी मैंने 211 लिखवाए, 211 2A, आर्टिकल 2A जोड़ा जाता है। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? आप कहेंगे सर आर्टिकल 2A जोड़ा। जोड़कर क्या कर दिया? जोड़कर सिक्किम को सह राज्य बना दिया। क्या बना दिया जी? सिक्किम को कौन सा राज्य बना दिया? आप कहेंगे सर सिक्किम। लिख लो भैया, वरना आप कहोगे सर इंग्लिश में आप नहीं लिखवाते। सिक्किम को सह राज्य बनाया, राज्य नहीं सह राज्य बना दिया। सह राज्य जिसे हम एसोसिएट स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसोसिएट स्टेट बना दिया। क्या बना दिया जी इसको? आप कहेंगे सर एसोसिएट स्टेट बनाया। ठीक है, यहां तक आप लिख लेंगे कि सर एसोसिएट स्टेट बना दिया। कि सर कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था जिसके माध्यम से सिक्किम को क्या बनाया था? जिसके द्वारा भैया सिक्किम को क्या बना दिया था? तो आप कहेंगे सर सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया था। क्या बनाया था सिक्किम को? आप कहेंगे सर सिक्किम को कौन सा राज्य बनाया था? तो अभी राज्य तो बना ही नहीं है, केवल एसोसिएट स्टेट बनाया था, सह राज्य, जिसे को स्टेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? को स्टेट भी लिखा जा सकता है, लेकिन को स्टेट आप लिखना नहीं, संवैधानिक भाषा है एसोसिएट स्टेट। अब क्या किया गया कि भैया एक 36वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है, जिसको मैं यहां पर शॉर्ट में लिख दूं क्या कि भैया 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है 1975 में, और इसके द्वारा आर्टिकल 2A समाप्त कर दिया। अनुच्छेद 2A समाप्त कर, यानी कि खत्म कर, समाप्त कर सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला। क्या मिला? सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला, राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, राज्य का दर्जा, स्टेटहुड बनाया गया। राज्य का दर्जा मतलब क्या है? आप कहेंगे सर सिक्किम को स्टेटहुड बनाया गया। कि भैया इसे स्टेटहुड कब बनाया गया? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा मिल जाता है 2A समाप्त करके, और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया। कौन सा? 22वां राज्य या स्टेट बना दिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। मैं हालांकि क्वेश्चन भी लाया हूं, अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, दिक्कत हो रही है क्या? एक मिनट। चलिए, ये हमने सारी चीजें पढ़ ली, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। देखना बफरिंग बता रहे हैं बच्चे। अच्छा, सीधा 9000। अभी ठीक चल रही है? अभी क्लास ठीक हो गई? बताएं जरा, सभी साथी बताएं। मैंने कहा अनुच्छेद 2 में मैंने कहा कि सर संघ में नए राज्य का प्रवेश या नए राज्य की स्थापना। हमने पढ़ा कि जब किसी बाहरी क्षेत्र को भारतीय संघ में, इंडियन टेरिटरी में शामिल किया जाएगा तो नए राज्य की स्थापना होगी। ठीक है, किससे? बाहरी क्षेत्र से। जब किसी बाहरी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा।
अब जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल दिया था जी, सिक्किम कि 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, 35वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 के द्वारा एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, आर्टिकल 2A, जिसके द्वारा सिक्किम को सह राज्य एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। ठीक है, क्या बनाया गया? एसोसिएट स्टेट, जिसे को स्टेट भी कह सकते हैं, लेकिन संवैधानिक भाषा लिखना एसोसिएट स्टेट। बात आती है सर 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से अनुच्छेद 2A को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया और सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया। यानी कि स्टेटहुड कब बनाया? आप कहेंगे सर स्टेटहुड, राज्य का मतलब यहां पर ही लिख देता हूं, दूर हो जाता है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि सर इसे राज्य का दर्जा का मतलब है स्टेटहुड कब बनाया गया, इसे स्टेटहुड कब बना दिया? आप कहेंगे सर स्टेटहुड बना दिया गया 1975 में, और ये भारत का 22वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना है? 22वां राज्य बना। चलिए यहां तक आपने पढ़ लिया। मैं सिक्किम के बारे में बात करूंगा, मैं यहां पर सिक्किम के बारे में बात करूंगा। यहां पर किसका शासन था? आप कहेंगे चोग्याल वंश का। किसका? चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था। ठीक है, किसका शासन था यहां पर? आप कहेंगे सर चोग्याल वंश या चोग्याल डायनेस्टी का यहां पर शासन हुआ करता था। डायनेस्टी, आप कहेंगे सर इन्हीं का शासन था। तो अब इसको क्या कर लिया गया? भारतीय संघ में इसको शामिल कर लिया गया। तो कौन से राज्य के रूप में सिक्किम भारतीय संघ में शामिल हुआ था? आप कहेंगे सर 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को शामिल किया गया। किसके रूप में? 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को शामिल कर लिया गया। अभी तो क्लास दिक्कत नहीं कर रही होगी, अभी तो प्रॉपर चल रही है क्लास आपकी। एक बार कमेंट बताएं सभी बच्चे, सभी साथी, सभी बहन बताएं कि आप क्लास अभी प्रॉपर चल रही है। हाँ जी, बताइए। अभी तो प्रॉपर चल रही है, मैंने चेक करा लिया, मैंने बिल्कुल चेक करा लिया, अभी तो प्रॉपर चल रही है। हाँ जी, बिल्कुल प्रॉपर चल रही है। चलिए, बीच बीच में दिक्कत कर रही है क्या? बीच में दिक्कत कर रही है क्या? नहीं, अभी तो प्रॉपर चल रही है, बीच में दिक्कत हुई थी। चलिए, ये हमने पढ़ लिया। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है? ये सफिशियंट है आपके लिए। इससे ज़्यादा मैं डिटेल आपको दूंगा तो फिर बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, और इतने ज़्यादा डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आपका सिलेक्शन करवा दूं, आपके घर में एक नौकरी आ जाए, आपको वर्दी मिल जाए। मेरा उद्देश्य बस ये है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको मास्टर बना दूं, मैं विद्वान बना दूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपकी नौकरी लग जाए, आपके जब एग्जाम में बैठे हो तो आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। हर चीज मैं आपको यहां पर पढ़ा दूंगा। ठीक है, एक बार इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। अब हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब जैसे हमने बहुत सारे ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं, जिनको हमने विदेशों से लिया है, छीना है, मतलब हमारे ही थे, हमने छीन लिया। गोवा 1961 में हमने गोवा को लिया था। 1954 में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से लिया था। गोवा को 1961 में हमने किससे लिया था? ऑपरेशन विजय, सीधी सैनिक कार्यवाही चलाई थी, और ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को हमने भारत में शामिल किया था, एक संघ के रूप में, एक यूटी के रूप में। हालांकि आगे चलकर गोवा को राज्य भी बनाया गया है। फ्रांस से पुदुचेरी को, जिसे पांडिचेरी कहते थे, पांडिचेरी को 1954 में हमने लिया। उसके बाद पांडिचेरी, माहे, यमन, कराईकल, इनको जोड़कर भैया क्या बना दिया गया था? तो आप बता देंगे सर क्या बनाया गया था, बताओ। तो उसको पांडिचेरी बना दिया गया था। चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार। यहां पर हम लोग बात करते हैं, ये सारी चीजें अच्छे से लिख लो। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी आपको। अब बात आ जाती है सर अनुच्छेद 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 की बात करते हैं हम। अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है जी, नए राज्य की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना, नए राज्य की स्थापना। अब आप कहोगे सर 2 में भी तो यही लिखा था, नए राज्य की स्थापना। यहां पर हम पढ़ेंगे कि सर
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आप कहेंगे सर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ये सारे फैक्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा कि भैया नए राज्य की स्थापना, जो नया राज्य बनेगा ये कैसे बनेगा, ये बनेगा भारतीय संघ से। किससे? भारतीय संघ से, यानी कि इंडियन टेरिटरी से, भारतीय संघ से। ठीक है, किससे बनेगा ये? भारतीय संघ से, फ्रॉम इंडियन टेरिटरी। आप कहेंगे फ्रॉम इंडियन टेरिटरी कि भैया ये किससे बन जाएगा? भारतीय संघ से। तो आप कहेंगे सर इंडियन टेरिटरी से, इंडियन टेरिटरी। इसका मतलब क्या हुआ? इंडियन टेरिटरी से इसका मतलब ये हुआ कि जब भी नए राज्य की स्थापना होगी, जैसे किसी भारत के किसी बड़े राज्य को छोटे राज्य में तोड़ दिया जाए, बड़े राज्य से नया राज्य बना दिया जाए, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया, जैसे मुंबई प्रेसिडेंसी से महाराष्ट्र और गुजरात बने, जैसे पेप्सू पंजाब और हरियाणा बनाया गया। ठीक है, समझ गए आप लोग ये सारी चीजें? तो आप लोग कहेंगे भैया, हाँ जी भैया इससे ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ा पाऊंगा वनडे एग्जाम में, फिर तो आपको यूपीएससी का पढ़ना चाहिए, फिर तो आपको यूपीएससी का पढ़ना चाहिए। यूपीएससी फिर फुल डिटेल हो गई, फिर हमारे आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम पर चलता है यूपीएससी वाला, आप उसको पढ़ो फिर, है ना। इतना याद कर लो, इतना याद करने में भी मुझे लग रहा है कि दिक्कत होगी, इतना याद करने में हवा खराब हो जाती है। इतना अगर याद हुआ, यकीन मानना कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा, पॉलिटी में बेड़ा पार हो जाएगा। समझ रहे हैं? बिहार से अलग राज्य बना, मध्य प्रदेश से अलग बना, रिसेंटली आपने देखा आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बना है, तेलंगाना बना है ना, तेलंगाना। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं कि सर इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं, जैसे आंध्र प्रदेश से, अभी आंध्र प्रदेश से क्या बना था, जैसे आंध्र प्रदेश से क्या बनाया गया, आंध्र प्रदेश से भैया क्या बन गया था? तेलंगाना। क्या बना था? तेलंगाना एक नया राज्य बना था। और तेलंगाना कब नया राज्य बना था? आप कहेंगे सर 2 जून 2014। ठीक है, ये गारंटी मैं ले रहा हूं, जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा जो आपको एग्जाम में ना दिखाई दे। चलिए, अब बात होती है सर इसका सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं। आप कहेंगे सर राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, यानी कि यदि किसी के राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, ठीक है, आप कहेंगे सर मान लीजिए किसी राज्य का नाम बदलना हो, चेंज द नेम ऑफ स्टेट। आप कहेंगे चेंज इन नेम ऑफ स्टेट। आप बताएंगे सर इसका क्या मतलब हो जाएगा? आप कहेंगे चेंज इन नेम ऑफ स्टेट, राज्य के नाम में परिवर्तन। मान लीजिए कि किसी राज्य का नाम बदलना है, किसी राज्य का नाम बदला जाना है, तो वो राज्य का नाम, जैसे कि पहले उड़ीसा हुआ करता था, क्या हुआ करता था? उड़ीसा। उड़ीसा से क्या बना दिया गया? ओडिशा। क्या बनाया गया साथियों? आप कहेंगे सर ओडिशा। ये ओडिशा जो नामकरण है 2011 में किया गया। तो भैया राज्य के नाम में परिवर्तन करने का जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में है? कौन से आर्टिकल में है? चलिए, आप कहेंगे सर अनुच्छेद 3 में। यदि भारतीय संघ से ही नए राज्य की स्थापना होगी, वो भी आर्टिकल 3 में दी गई हुई है। भारत के बाहर किसी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाएगा तो वो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। किसके तहत किया जाएगा? अनुच्छेद 2। ठीक है जी, चलिए हमने ये पढ़ लिया। इसका तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं, राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि। आप कहेंगे सर राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि, सीमा में वृद्धि लिख लो, कमी या वृद्धि। यदि किसी राज्य की सीमा में कमी करनी है, कमी या वृद्धि, ये कौन से अनुच्छेद के द्वारा होगी? आप कहेंगे सर ये कौन से अनुच्छेद के द्वारा होगी? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर इंक्रीज और डिक्रीज या चेंज ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। ठीक है, कमी करना हो या वृद्धि करना हो, क्या करना हो? इंक्रीज और डिक्रीज करना हो किसी के राज्य में, आप कहेंगे सर इंक्रीज एंड डिक्रीज।
डिक्रीज वृद्धि यानी कि इंक्रीज हम पढ़ सकते हैं जी। इंक्रीज करनी हो किसी की बाउंड्री, इंक्रीज और डिक्रीज, कि भैया किसी की बाउंड्री में कमी करनी हो या वृद्धि करनी हो, इन बाउंड्रीज, इन बाउंड्रीज, बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, किसी राज्य के जो क्षेत्र है उसमें कमी या वृद्धि करनी है। इसका एक लाइव एग्जांपल मैं ऐसे समझाता हूं, जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया, बहुत सारे एग्जांपल बनेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे इसमें। तो जैसे उत्तराखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, तेलंगाना हुआ, बहुत सारे राज्य बन जाएंगे। जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया, यूटी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो मैंने केवल अभी एक ही एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया। बात आती है कि सर जैसे उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर वाला क्षेत्र है, बिजनौर के वाला जो क्षेत्र है, बिजनौर के आगे लक्सर पड़ता है, इधर रामपुर के आगे बिलासपुर पड़ता है, रुद्रपुर से लगता हुआ, रुद्रपुर उत्तराखंड में, इधर भैया लक्सर के आगे जो रुड़की वगैरह या उससे आगे वाला क्षेत्र वो उत्तराखंड में लग जाता है। तो बिजनौर के लक्सर क्षेत्र को, रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र को उत्तराखंड में शामिल करने की बात हो रही थी। तो ये कौन से आर्टिकल के द्वारा किया जाएगा? अनुच्छेद 3 के द्वारा। कि भैया कैसे हमें पता चला कि अनुच्छेद 3 में क्या लिखा था, राज्य की सीमा में या कमी या वृद्धि। अब बात यहां पर ये आ गई कि सर उत्तर प्रदेश की सीमा में तो कमी हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश से लक्सर और बिलासपुर चला गया उत्तराखंड में, और उत्तराखंड की सीमा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड का क्षेत्र बढ़ जाएगा कि बिजनौर जिले का लक्सर चला गया और भैया रामपुर जिले का बिलासपुर तहसील चला गया। तो उत्तर प्रदेश की सीमा में कमी हो जाएगी और उत्तराखंड में क्या हो जाएगी भैया, आप कहेंगे वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो ये जो प्रावधान है, देयर इज अ प्रोविजन गिवन इन द आर्टिकल ऑफ 3rd, कौन से आर्टिकल में दिया है? अनुच्छेद 3 में दिया गया। किसमें? अनुच्छेद 3 में दिया गया है। ठीक है जी, चलिए यहां पर आपने लिख लिए। चलिए कुछ मैं नोट आपको लिखवा देता हूं कि सर जैसे बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें और कुछ भी एग्जाम्पल आप दे दीजिए। चलिए वैसे तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे भैया मद्रास हुआ करता था, मद्रास, मद्रास का नाम क्या बना दिया गया? कौन भैया बताएंगे? मद्रास को 1969 में क्या बना दिया? तमिलनाडु बना दिया। क्या बना दिया जी? तमिलनाडु बनाया गया। कि तमिलनाडु को पहले मद्रास के नाम से जानते थे, लेकिन 1969 में मद्रास को क्या बना दिया? आप कहेंगे सर मद्रास को भैया क्या बना दिया? आप बताइएगा कि सर मद्रास को क्या बना दिया गया? तो आप कहेंगे सर तमिलनाडु बना दिया। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। समझ गए? अच्छा, मद्रास जो चेन्नई, चेन्नई भैया, चेन्नई अब जो मद्रास में आता था, मद्रास वाला जो क्षेत्र था वो तमिलनाडु का क्षेत्र था। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं 19 या ऐसे कह सकते हैं 1996 में इसको अब चेन्नई बना दिया गया। ठीक है, सिंपल सी चीज है। मैसूर की अगर मैं बात करूं, एक और बात करते हैं सर, मैसूर, मैसूर को क्या बनाया गया था? मैसूर की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर 1969 में मैसूर को कर्नाटक बनाया गया था। क्या बनाया गया था? कर्नाटक। की जो नामकरण हो रहा है वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जा रहा है। वो जो नामकरण हो रहा है वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जा रहा है। ठीक है, चलिए और हम पढ़ लेते हैं एक दो मैं और एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे उड़ीसा तो मैंने बता ही दिया। मैं भैया उत्तरांचल की बात कर लेता हूं कि भैया पहले क्या हुआ करता था, जब उत्तर प्रदेश से ये उत्तरांचल बना था। क्या बना था जी? उत्तरांचल बना था। आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल बना, जिसे 2007 में उत्तराखंड बना दिया। क्या बना दिया जिसे? आप कहेंगे सर उत्तराखंड बना दिया। कि भैया उत्तराखंड उत्तरांचल से कब बना, नाम कब बदला गया इसका? तो आप कहेंगे सर 1 जनवरी 2007 में इसका नामकरण उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, अच्छा ए भैया कलकत्ता भी हुआ करता था, कोलकाता, जिसे कैलकटा बोलते थे ना पहले, इसे क्या बोलते थे? कैलकटा। क्या बोलते थे? कैलकटा। आप कहेंगे सर कैलकटा हुआ करता था, तो कैलकटा को कोलकाता कब बनाया गया? कोलकाता। आप कहेंगे सर इसे कोलकाता बना दिया गया।
और कोलकाता कब बनाया गया, नामकरण कब किया गया, 2001 में। कब, 2001 में। ये आपको मैंने बताया जरूर है, लेकिन कभी भी नहीं पूछा गया आपके दिल्ली पुलिस में, इनफैक्ट कभी भी नहीं पूछा गया है कि इनका नाम कब कब बदला गया। ठीक है, कभी नहीं पूछा गया, लेकिन आपने पूछा तो मैंने एग्जाम्पल दे दी है। ठीक है, ताकि आप लोग मेरे ऊपर ये आरोप ना लगा पाए कि मैं जानबूझकर नहीं बताता। ठीक है, ये आपके दिल्ली पुलिस में नहीं पूछे गए किसका नाम कब बदला गया। ये जरूर पूछा जा सकता है कि किसी के राज्य के नाम में परिवर्तन करने का प्रावधान संविधान के कौन से आर्टिकल में। आप कहेंगे सर अनुच्छेद किस में है, चलिए बता दीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, यहां तक हमने लिख लिया। चलिए बहुत शानदार, तो यहां तक हमने पढ़ लिया। बहुत बढ़िया से शानदार चीजें हम लोगों ने यहां पर पढ़ ली। अब बात आती है कि सर अनुच्छेद 4 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 4 क्या कहता है। अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है कि भैया अनुच्छेद 2 और 3 में जो कानून बनाए जाएंगे, अनुच्छेद यहां पर आप लोग लिख लेना। ठीक है, यहां पर इसका प्रावधान किया गया था, यहां पर इसका प्रावधान किया गया और 1973 में इसका नामकरण कर्नाटक कर दिया गया 1 नवंबर 1973। यहां पर क्या था, इसे यूटी बना दिया गया था और इसका वास्तविक नामकरण कर दिया गया 1973 में। कि भैया इसे कब नामकरण दे दिया गया, 1973 में इसका नामकरण बदल दिया गया। ठीक है जी, क्या ये सही। चलिए बहुत शानदार, लाजवाब। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे शानदार। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आप कहेंगे सर मैसूर का नामकरण कब किया गया था, तो आप कहेंगे सर 1973 में। हालांकि इसको 1973 लिखना चाहो तो लिख दो। ठीक है, यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें इसके लिए यूटी बनाया था, तो इसको यूटी हम लिख ही नहीं रहे, हम तो नाम में परिवर्तन कर रहे हैं ना, हम तो नाम में परिवर्तन कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर 1973 में इसका नामकरण मैसूर से कर्नाटक बना दिया गया। ठीक है, चलिए अब बात ये आती है कि सर एक आर्टिकल मैं आपको और बता देता हूं। आर्टिकल है यहां पर आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4 में क्या लिखा है कि आर्टिकल 2 और 3 में बनाए गए कानून, 2 और 3 में, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में बनाए गए कानून में बनाए गए कानून आप कहेंगे सर जो बनाए गए कानून हैं, कानून, लॉज, कानून आप जानते हैं लॉज कहा जाता है, कानून, लॉज, संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ठीक है जी, आप कहेंगे संविधान संशोधन नहीं होंगे, संविधान संशोधन नहीं होंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल, आप मुझे बता दीजिएगा कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे, अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे। कहां लिखा है ऐसा प्रावधान, नहीं माने जाएंगे, माने जाएंगे, ये कहां लिखा था, आप कहेंगे सर नहीं माने जाएंगे। ये प्रावधान कहां लिखा है, तो आप कहेंगे सर ये प्रावधान लिखा हुआ है जी किसमें, तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 4 में। क्यों, क्योंकि संविधान संशोधन किसमें माना जाता है, तो संविधान संशोधन माना जाता है जी अनुच्छेद 368 में। लेकिन यहां पर आप लोगों को एक चीज याद रखना, ये हमने कहां से लिया था, साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से ये प्रावधान हमने लिया है कि सर संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली थी, दक्षिण अफ्रीका से। तो हमने ये पढ़ा कि जब कभी भी अनुच्छेद 2 और 3 में, अनुच्छेद 2 और 3 में कानून बनाए जाएंगे, वह कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, क्योंकि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में किया जाता है। ठीक है जी, किसमें, हाँ जी, चलिए छविराम यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद बेटा, ये प्यार ऐसे ही बना रहे। ठीक है, हालांकि मेरा प्रयास तो यही रहता है कि मैं हर उस पॉइंट को दूं, लेकिन फिर भी मैं भी इंसान ही हूँ, आप भी इंसान हैं, मेरा प्रयास तो वही यही है कि मैं इसको सार्थक बनाऊं, आपको हर वो पॉइंट दूं, हर वो पॉइंट दूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। आप कहेंगे
आप कहेंगे सर यहां पर आपने लिख दिया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर आर्टिकल 2 और 3 में यदि कोई लॉज बनाया गया है तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि भैया क्या किया गया था, एक 5वां संविधान संशोधन किया गया था 1955 में। उसमें ये कहा गया कि संविधान राज्यों के पुनर्गठन के लिए, यानी कि रीऑर्गेनाइज द, या ऐसे कह सकते हैं रीऑर्गेनाइजेशन द स्टेट, रीऑर्गेनाइज द स्टेट कह सकते हैं कि भैया जब कभी भी राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा तो साधारण बहुमत से कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति की पूर्व आवश्यकता होगी। यदि कोई कानून बनाया जाना है, राज्य का पुनर्गठन किया जाना है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट करना है, तो राष्ट्रपति की पहले स्वीकृति लेना अनिवार्य है। क्या लेना अनिवार्य है? स्वीकृति लेना अनिवार्य है। आप कहेंगे सर क्या करना अनिवार्य है? कि स्वीकृति लेना अनिवार्य है। राज्यों के पुनर्गठन के लिए पहली कंडीशन ये थी कि जब कभी भी अनुच्छेद 2 और 3 के तहत राज्य बनाए जाएंगे उसके लिए राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेनी होगी, ठीक है जी। आप कहेंगे सर प्री परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट रीऑर्गेनाइज, ठीक है जी। रिपीट हो रही है क्या क्लास? रिपीट तो नहीं हो रही, अब तो ठीक चल रही है। शिवांगी जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कह रहे हैं कि सर ये बताइए, एक नोट लिखना, यहाँ पर आप लिखिएगा कि सर राज्यों के गठन के लिए, राज्यों के गठन के लिए ठीक है, राज्यों के गठन के लिए फॉर द formed of state, फॉर द फॉर्म्ड ऑफ स्टेट, राज्यों के गठन के लिए, ऑफ स्टेट, ठीक है जी, फॉर्म्ड, कि भैया राज्यों के गठन के लिए क्या किया जाएगा कि भैया राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। क्या आवश्यक है भैया? राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। किसकी भैया? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। पूर्व स्वीकृति, आप कहेंगे सर पूर्व स्वीकृति को हम क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे सर प्री परमिशन कह सकते हैं। क्या आप कहेंगे सर इसे प्री परमिशन भी कह सकते हैं कि भैया प्री परमिशन भी कह सकते हैं ऑफ द प्रेसिडेंट की राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। मान लीजिए जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया, उसके लिए जो विधेयक पेश किया गया होगा संसद में, पार्लियामेंट में, तो भैया क्या है वो ये कहता है कि पहले राष्ट्रपति से पूछो, राष्ट्रपति स्वीकृति देते हैं तो इस विधेयक को संसद में पेश करो। मान लो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाने के लिए जो बिल पेश किया गया था पार्लियामेंट में, उसे पेश करने के लिए पहले राष्ट्रपति से स्वीकृति ली होगी संबंधित मंत्री ने, उसके बाद उस विधेयक को, उस बिल को कहां पेश किया होगा? संसद में, ठीक है जी। चलिए आप बात करेंगे सर, यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि सर ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे, उम्मीद है आप मान गए होंगे। और राज्यों के गठन के लिए साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है। क्या होता है जी? साधारण बहुमत, जिसे ऑर्डिनरी मेजॉरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास होगा, या इसको बिल भी कह सकते हैं, बिल पास होगा, ठीक है, पास होगा। ये भी आप लोगों को याद रखना होगा, सिंपल सा था। तो अनुच्छेद 4 भी आप लोग समझ गए होंगे कि बस सिंपल सा क्या पूछा जाएगा। अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 में बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अब एक क्वेश्चन बन गया, क्या संसद को यह अधिकार है कि संसद भारत के किसी भी क्षेत्र को, टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को साधारण बहुमत से दे सकती है क्या? सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। कहां गया जी? कोई बात नहीं, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से। 2 बार लिख दिया था, इसको 1 बार लिख लो, इसको
एक बार लिख लो, कोई समस्या नहीं है। आप कहेंगे राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति चाहिए। अब मामला आता है, एक क्वेश्चन ये बना, एक क्वेश्चन ये बन गया कि भैया संसद, एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है, क्वेश्चन बना, अभी हम पढ़ के आए थे वेरुवादी मामला। क्वेश्चन क्या था, क्या संसद, क्या संसद, संसद किसी भूभाग को, किसी भारतीय भूभाग को, भारतीय भूभाग को, इंग्लिश में भी लिखूंगा अभी, भूभाग को अन्य देश को सौंप सकती है, भूभाग अन्य देश को सौंप सकती है, अन्य देश को सौंप सकती है, सौंप सकती है, ठीक है। ये मामला आया, ये मामला आता है, कैन, आप कहेंगे कैन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हैज राइट, ये इसका मतलब ऐसे भी हो जाए, क्या पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है, पार्लियामेंट, या ऐसे कह सकते हैं पार्लियामेंट गिव एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया, गिव एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप कहेंगे किसी भी भूभाग को टेरिटरी ऑफ इंडिया टू गिव एनी अदर स्टेट, या गिव एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द अदर स्टेट, अदर कंट्री, किसी अदर कंट्री को भैया दिया जा सकता है क्या। तो भैया ये प्रश्न बन गया, इसका रिप्लाई आता है, इसका रिप्लाई क्या था, इसका रिप्लाई ये था कि भैया एक मामला आता है वेरुवादी, आप कहेंगे सर वेरुवादी, वेरुवादी वर्सेस वेरुवादी बनाम भारत संघ। कौन सा मामला था, भारत संघ का। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बांग्लादेश ने भारत को कितने क्षेत्र दिए, जिसके बदले में भारत ने उसे कितने अपने क्षेत्र प्रदान कर दिए, ठीक है, बनाम है ये, ठीक है, क्या है, बनाम भारत, वेरुवादी बनाम भारत संघ। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप इंग्लिश में, वेरुवादी या वेरुवादी, वेरुवादी, ठीक है, वेरुवादी लिखना है इसको इंग्लिश में, वेरुवादी वर्सेस यूनियन, ठीक है, भारत संघ को यूनियन लिख दिया यहां पर। ये 1960 का मामला था, भारत संघ इंडियन टेरिटरी ना लिखकर यूनियन लिखना, ठीक है, ये 1960 का मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या आंसर आया, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रिप्लाई आता है, सुप्रीम कोर्ट ने आंसर क्या दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद ऐसा साधारण मेजॉरिटी से नहीं कर सकती, साधारण बहुमत से नहीं कर सकती, इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा। क्या करना होगा जी, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। हम बात कर रहे हैं कि भाग 1 में जो भी कानून बनेंगे उनके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति चाहिए, चाहे वो अनुच्छेद 1 हो, चाहे अनुच्छेद 2, चाहे अनुच्छेद 3 हो, ठीक है, समझ गए। अब यहां पर आया कि संसद साधारण बहुमत से नहीं, या संसद ऐसा नहीं कर सकती, संसद साधारण बहुमत से ऐसा नहीं कर सकती, साधारण बहुमत से ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, कि भैया संसद जो है साधारण बहुमत से नहीं कर सकती है, कि संसद को यह अधिकार नहीं है कि वो साधारण बहुमत से भारत के किसी भी भूभाग को अन्य देश को दे दे। तो आप कहेंगे द पार्लियामेंट, आप कहेंगे सर द पार्लियामेंट कैन नॉट डू इट, कैन नॉट डू इट from the
सिंपल मेजॉरिटी या ऑर्डिनरी मेजॉरिटी? सिंपल मेजॉरिटी। आप कहेंगे सिंपल मेजॉरिटी कह लें या ऑर्डिनरी मेजॉरिटी कह लें, कि साधारण बहुमत से ऐसा नहीं कर सकती। इसके लिए आप कहेंगे सर इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। आप यहां पर लिखना, इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा। फॉर इट आप बताएंगे सर, फॉर इट इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। आप लिखना सर इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, आप कहेंगे सर संविधान संशोधन होगा, संशोधन होगा, संशोधन होगा। ठीक है, ये प्रावधान किया गया। अभी मैं थोड़ा समझा दूंगा, इसको समझ में आ जाएगा। इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा। ठीक है जी, करना होगा, होगा, ये लिखा गया है। इसमें क्या लिखा गया है? तो आप कहेंगे सर आप कहेंगे सेल वी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर इट। आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर इट। देखिए, जब भी किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को देना हो तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। जैसे एक भैया क्या किया गया था, तो जैसे 1960 में कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? जल्दी से बताइए। देखिए 1960 में एक बेरूवादी क्षेत्र जो पाकिस्तान को दिया गया था, वो कौन सा संविधान संशोधन था? कि सर किस संविधान संशोधन के द्वारा बेरूवादी क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया? बताएं जरा। बहुत बढ़िया। हम लोग बात कर रहे हैं कि सर संविधान संशोधन करना होगा, सेल वी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर इट। चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर 1960 में जो बेरूवादी क्षेत्र था, संविधान संशोधन करना होगा। ध्यान रखना, संविधान संशोधन करना पड़ेगा, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं होगा। यहां पर आप कहेंगे सर यहां कैन नॉट लिखा है, प्लीज ध्यान दें, उस चीज पर ध्यान दें। देखिए यहां पर लिखा था कि सर 1960 में जो बेरूवादी क्षेत्र था जिस पर विवाद चल रहा था, बेरूवादी क्षेत्र, कौन सा? बेरूवादी क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया। किसको दिया जी? आप कहेंगे सर पाकिस्तान को दिया। किसको दिया है जी? आप बताइएगा सर, पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान को दिया। तो भैया किस संविधान संशोधन के माध्यम से बेरूवादी क्षेत्र पाकिस्तान को दिया था? चलिए बता दीजिए। आप कहेंगे सर कौन सा संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से बेरूवादी क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया था? क्या 9वां संविधान संशोधन था? क्या 10वां संविधान संशोधन था? आप जल्दी से बताइएगा कि सर बहुत बढ़िया, शानदार चीजें यहां पर हैं। साइड हो जाऊं, लिख लीजिए। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। अब हमने पढ़ना है कि सर जो ऐसा किया गया था, ये बेरूवादी क्षेत्र 9वें संविधान संशोधन के द्वारा, 9वें संविधान संशोधन के द्वारा, 9वें संविधान संशोधन अधिनियम, आप कहेंगे सर 9वें संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम। ठीक है जी, आप कहेंगे सर अधिनियम 1960, यानी कि 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 के द्वारा ऐसा किया गया कि भारत का जो बेरूवादी क्षेत्र था इसे हमने 1960 में पाकिस्तान को दिया। तो कोर्ट में यह मामला पहले आया था। क्या अनुच्छेद 3 के माध्यम से ऐसा प्रावधान किसमें लिखा था? आप कहेंगे सर ये आप पर आर्टिकल 3 की बात हो रही थी। क्या 3 में संसद किसी भी भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है? तो भैया बेरूवादी मामला आया और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद साधारण बहुमत से ऐसा नहीं कर सकती।
ऐसा करने के लिए, मतलब भारत का किसी भी भूभाग को किसी अन्य देश को सौंपने के लिए उसे संविधान संशोधन करना होगा। इसीलिए 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 किया गया और बेरूवादी क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया। ठीक है, किसको दे दिया? पाकिस्तान को दे दिया। चलिए यहां तक आप लोग प्लीज लिख लें इसको। अब एक और आता है रिसेंट में कि सर एक और किया गया है 100वां संविधान संशोधन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, अभी बहुत सारे एग्जाम में टीसीएस ने पूछा है 100वां संविधान संशोधन, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, कि सर इसके माध्यम से भारत ने बांग्लादेश को कितना क्षेत्र दिए और बांग्लादेश ने बदले में कितने क्षेत्र दिए। तो यह 2015, यह है जी 2015 का, जिसे हम कह सकते हैं, इसे हम कहेंगे सर 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 के द्वारा भारत ने ठीक है जी, भारत ने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए। कितने भैया? 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए, बांग्लादेश को दिए। और भैया बांग्लादेश ने मात्र 51 क्षेत्र भारत को दिए, मात्र 51 क्षेत्र। तो आप कहेंगे सर मात्र 51 क्षेत्र भारत को दिए। ठीक है जी, भारत को दिए। ठीक है, भारत ने कितने क्षेत्र दे दिए? तो भारत ने, ये पूछा जाता है प्रश्न आप लोगों से कि सर 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत ने कितने क्षेत्र, 151 एरियाज या 111 एरियाज या 115 एरियाज? आप कहेंगे कि सर, आप कहेंगे सर भारत, जिसे इंडिया कह रहे हैं, भारत गेव, आप कहेंगे सर भारत गेव 111 एरियाज टू बांग्लादेश। ठीक है जी। अब भैया यहां पर आप लिखेंगे सर बांग्लादेश गेव only 51 एरियाज टू इंडिया। किसको दिए जी? इंडिया को दिए। बदले में मात्र 51 क्षेत्र मिले और हमने 111 क्षेत्र दिए। किसके द्वारा? ये 100वां संविधान संशोधन 2015। कौन सा? 100वां संविधान 2015। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि इस पर हस्ताक्षर किस राष्ट्रपति ने किए थे? इस पर हस्ताक्षर किस राष्ट्रपति के थे? सिग्नेचर। आप कहेंगे सर इस पर सिग्नेचर किस राष्ट्रपति ने किए थे? जल्दी से बताइए, इस पर सिग्नेचर भैया किसने किए थे? सिग्नेचर किए थे प्रणब मुखर्जी ने। किसने किए थे? उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे प्रणब। आप कहेंगे सर प्रणब मुखर्जी। कौन भैया? प्रणब मुखर्जी। ठीक है जी, इस पर राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। और इस समय इस पर हस्ताक्षर किसके हुए थे? इस पर हस्ताक्षर हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। किसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। चलिए, तो यहां पर आपने ये सारे फैक्ट पढ़ लिए। अभी हम लोग बात करेंगे सर, ओहो हमारा आज का समय समाप्त। आज तो पता ही नहीं चला समय कब निकल गया, आज तो पता ही नहीं चल पाया समय कब निकल गया। ठीक है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं बेटा, तभी वो संविधान संशोधन जो है अधिनियम माना जाता है। चलिए, आज तो पता ही नहीं चला भैया समय कब निकल गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो आप लोगों ने पढ़ा। कल हम लोग पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन पढ़ेंगे, धर आयोग पढ़ेंगे, हम जेबीपी कमेटी पढ़ेंगे। ठीक है, कितने राज्यों का, फिर डॉक्टर फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग हम कल बात करेंगे। ठीक है, तो कल इस पर हम एक क्लास और करेंगे। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा, कल तो क्लास होगी नहीं, कल मैं सुबह 9 बजे
कंप्लीट पॉलिटी का रिवीजन करा रहा हूं यूट्यूब पर। गागर में सागर एक मैं मैराथन ले रहा हूं कल सुबह 9 बजे पॉलिटी की यूट्यूब पर, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा रिवीजन करना चाहें तो कल सुबह 9 बजे मेरे साथ जरूर जुड़ जाना, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।